रोप के इस तरह से लिशा निकाला जा रहा है। सारे यूट्यूबर ना बहुत सारा मेकअप करके वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी कुमाऊनी भाषा में इसको पयूनी बोला जाता है। आपके वहाँ क्या? तुझको बुलाए रे मुसाफिर। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार देवभूमि उत्तराखंड के खरई क्षेत्र से। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से प्यार पहला। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग की भी स्टार्टिंग कर लेते हैं। मॉर्निंग के अभी 8:30 बज चुके हैं। नाश्ता बनाने के बाद आंगन में चली गई थी और आंगन में आज मैंने मडुए की सफाई की। तो इतना ही मडुआ हम लोगों ने चूट रखा है, तरह से ढक देती हूँ। आजकल हमारे पूरे आंगन में घासी घास और ऊपर की छत में घासी घास हो रखी है। अपनी नन्ही मुन्नी बकरियां भी यहाँ पे बाहर पे बांध दी है मैंने, और यहाँ पे धुआं भी लगा रखा है। धुएं के ऊपर से डाला है मडुए का फार्म, जो मडुए को उड़ाने के बाद कचरा निकलता है, मतलब वो डाल रखा है। तो धुआं ना देर तक जला रहता है, मच्छर भी भागते हैं। जाने लगी हूँ सीधे घास काटने के लिए मांग की तरफ। आजकल सुबह से बहुत सारा काम हो जाता है, इसीलिए टाइम से घर से नहीं निकल पाती हूँ। मडुए की सफाई भी की आज, तो नाश्ता वगैरह बच्चों को भेजना, टिफिन, फिर बाहर बकरियाँ वगैरह बांधना हो जाता है, बहुत सारा काम है। तो अभी देखती हूँ, जाती हूँ सीधे, जितना भी कटेगा मेरे से 2 घंटा 2.5 घंटा 12 बजे तक काटूंगी। फिर शाम के टाइम 2-2:30 बजे से फिर हम लोग चले जा रहे हैं सीधे मांग की तरफ। खाने के बाद थोड़ा बहुत आराम करने का टाइम मिलता है, बस फिर सीधे चले जाते हैं, क्योंकि आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, धूप हो रखी है। ऊपर से घास काट लेते हैं, इसीलिए आजकल मेरे डेली ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो काम भी आजकल ना रोज़ यही वाला काम हो रखा है, घास ही काटना। तो इसीलिए सोचती हूँ कि रोज़ यही ब्लॉग क्या बनाऊँ ऐसा करके। जिस रास्ते से मैं जा रही हूँ आज, इतना चढ़ाई वाला रास्ता है, ये देखिए। बहुत थकान हो जा रही, ऊपर नीचे जाते जाते बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पे जिस जगह पे मैं पहुँच गई, यहाँ का नाम है कुलधार। तो यहाँ पे सूर्यमुखी के फूल भी बहुत प्यारे प्यारे हो रखे हैं। फाइनली पहुंच गई हूँ मैं उस जगह पे जहाँ पे आजकल मैं डेली का जो काट रही हूँ 2-3 दिन से। तो यहाँ पे मैं इतना काट के लाई, बैक कैमरा करके आप सभी लोगों को दिखाती हूँ। जहाँ से भी कटी वाली घास दिख रही है ना, वहीं से मतलब हमारा ही है, मैं ही काट के ला रखी हूँ। तो काटते 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 बहुत बड़ा खेत है ये, वो वहां तक कल शाम तक काटा, अभी और बहुत है आगे को। एक तो ना बड़े बड़े खेत है, मैदान जैसे, तो इनमें थोड़ी बहुत देर हो ही जा रही है। घास भी बहुत घनी घनी हो रखी है, अच्छी हो रखी है मतलब। तो अभी बहुत काटना है मुझे। अभी मैं यहाँ पे जिसमें हम लोग दराती तैयार करते हैं, मतलब पयूनी जिसको बोलते हैं पहाड़ी भाषा में, उसको ढूंढ रही हूँ। कल मैंने एक घास के आंट के नीचे से ऐसे ही मतलब डाल रखा था, अब मुझे वो नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा ढूंढ लिया है। पलटाने में ही हूँ। एक पानी की बोतल रखी हुई थी, यही है बस, वो पता नहीं कहाँ रख दिया। तो फाइनली यहाँ पे मुझे मेरा पयूनी भी मिल गया है, क्योंकि ना कहाँ पे रखा करके मुझे अच्छी तरह से याद नहीं था। इस तरह से मैंने घास धूप में डाल रखी है, अब कौन सी घास के नीचे से होगा करके ढूंढने में ही थी। तो बहुत ढूंढने के बाद मिला है मुझे। हमारी कुमाऊनी भाषा में इसको पयूनी बोला जाता है। आपके वहाँ क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये भी मैंने यहाँ पे धारदार बना दी है, तो चलिए जी फटाफट से काट लेती हूँ थोड़ा बहुत घास, उसके बाद मिलूंगी आप सभी लोगों को। घर के 12 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो रही है अब सीधे घर जाने की। आज मैंने लगभग यहाँ से लेके वहाँ तक घास काटा, वो पेड़ की जड़ तक। बाकी कल का काटा हुआ था उस खेत में। थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई है और धूप भी ना बहुत तेज़ हो रखी है। घर जाके भी बहुत सारा काम है अभी, और नहाना भी है। आज मैंने सुबह नहीं नहाया, मैंने कहा जब मांग से आ जाऊँगी घास काट के उसके बाद नहाऊँगी, क्योंकि यहाँ घास काटते काटते बहुत ज़्यादा धूप, पसीना पसीना हो जा रहा है। सारे यूट्यूबर ना बहुत सारा मेकअप करके वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन हमको देखो, हम पहाड़ की जो औरतें हैं, कहाँ मेकअप करने का टाइम, मेकअप करने का टाइम सुबह सुबह कहाँ ही मिलता है। फिर वैसे मेकअप करना चाहिए हर किसी को, अपना सुहाग ही होता है मेकअप भी, लेकिन टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी नहीं। जब जैसे कपड़े पहने रखी रहती हूँ तब मैं भी ब्लॉग अपलोड कर देती हूँ।
पहाड़ की जो औरतें हैं कभी भी दिखावा नहीं करते हैं, मतलब जैसा भी फेस रहता है और जिस भी स्थिति में हम रहते हैं वैसे ही अपना टैलेंट दिखाते हैं, अपने घर का काम काज ब्लॉगिंग करते हैं। मेकअप करने का तो टाइम ही नहीं मिलता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। इतनी धूप हो रखी है, देखो इतनी धूप में ब्लॉगिंग करनी पड़ रही है। और मुंह तो देखो मतलब ऐसा हो गया है ना, आप लोग देख ही रहे होंगे, बहुत ज़्यादा काला। तो चलिए जाते हैं सीधे घर की तरफ। और घर को आज मैं हरी वाली घास नहीं लेके जाऊंगी। अभी जो कल सुबह मैंने घास काट रखी थी ना, वो अब तक सूख गई है। जहाँ पे मैं घास काटने के लिए आ रखी हूँ वहाँ पे बड़े बड़े चीड़ के पेड़ हैं। कि पेड़ की जड़ों में गमला रोप के इस तरह से लिसा निकाला जा रहा है और यहाँ पे गमला भी लिसे से एकदम से फुल हो गया है। इस टाइम में घर में आ चुकी है और मैंने नहा भी लिया है। ये चल रहा है इनका ड्रामा। क्या कर रहे हो? लड़ रहे बच्चा क्या हो गया? क्या हुआ? हीरो बन रहा है। क्या हुआ? कल का बच्चा मेरे से लड़ रहे हैं, सच्ची। कल का बच्चा मैं इसको कट नहीं करूंगी। आयुष क्या हो गया तेरे को? कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। शर्म नहीं आ रही? आके नहा भी लिया है और बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं और अभी इस टाइम हमारे खाने की तैयारी हो रही है। और आज का लंच ना फिर से यहाँ पे आयुष के पापा ने बना रखा है। शाम के 5:30 बज चुके हैं। फिर से अपने ब्लॉग को यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी यहाँ पे छत में आ रखी हूँ मैं, हमारा गुन्नू और हमारा अभी। यहाँ पे आप लोग मौसम देख सकते हैं। अभी यहाँ पे बारिश बंद हो रखी है। आज 2:30 बजे मैं सीधे घास काटने के लिए चली गई थी। मेरे साथ थे हमारी एक चाची एक दीदी, तो वहाँ पे मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो वहाँ पे जो घास का मंग था ना वो भी कंप्लीट करना था, इसीलिए हम बहुत स्पीड में घास काट रहे थे। जैसे ही मंग के अंत में पहुँचे वैसे ही हल्की फुल्की सी बारिश भी हो गई थी और जितनी भी घास थी सब की सब भीग गई थी। थोड़ा बहुत तो मैं दोपहर में बात के ला गई थी घर की तरफ। उतनी भी बारिश नहीं हुई, मतलब घास को लौटाने के लायक हो ही रखी है। तो अभी जैसे ही मंग कंप्लीट हुआ वैसे ही मैं भी सीधे घर की तरफ आई हरी वाली घास बांध कर। और अभी भी यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। थोड़ा बहुत ठंड भी महसूस होने लग गया है क्योंकि अब ठंडी के दिन ही आ गए हैं। बोलते हैं ना हमारे पहाड़ों में जब खतरू से खताड़ ढगीते हैं करके, खताड़ मतलब बिस्तर हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में। तो हल्का फुल्का ठंडा भी महसूस हो रहा है। तो हम सभी लोग बुरी तरह भीग गए थे। घर आके मैंने कपड़े चेंज करने के बाद चाय पीने के बाद यहाँ से अपने ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ और यहीं पे एंड भी करूँगी। सामने वाली पहाड़ी पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे फिर से हल्की फुल्की सी बारिश आने लगी है क्योंकि पूरा सफ़ेद दिखाई दे रहा है। कैसे हो? सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, प्लीज। क्यों? बाय बाय। तो यहाँ पे हमारी रश्मि भी घास से आ रही है। बारिश बंद होने के बाद एक घास के लिए गई और इतना सारा घास काट के लाई। यहाँ पे दिया बाती भी कर ली है मैंने। तो चलिए जी जाती हूँ अब सीधे किचन की तरफ। वहाँ पे आयुष काट रहा है सब्जी में आज हम बनाने वाले हैं आलू और तोरई की मिक्स वाली सब्जी। यहाँ पे आयुष ने आलू काट रखे हैं। आलू के साथ मैंने इससे बोला था कि तोरई काट दो, बट तोरई इतनी घटिया होती है, किसी का खाने का मन नहीं होता है सिवाय मम्मी। इसलिए अपने मन से यहाँ पे न्यूटेला भिगा रखी है। आज हम लोग बहुत टाइम के बाद आलू और न्यूटेला की सब्जी बना रहे हैं मिक्स वाली। तो चलिए जी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड भी कर रही हूँ। थकान बहुत ज्यादा हो रखी है और भीग के सर में दर्द भी हो रहा है अब मेरा। सब्जी बना रही थी फटाफट से, सुबह रोटी बनाऊंगी। मिलती हूँ आप सभी फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।